केदारनाथ। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक एहसास है आध्यात्म का, साहस का। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए दिल में आस्था तो चाहिए ही, पर दिमाग में एक बहुत ही सॉलिड प्लान होना भी उतना ही जरूरी है। और देखिए, ये सिर्फ किसी जगह तक पहुंचने की बात नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा अनुभव है। मतलब भक्ति, सहन शक्ति और प्रकृति की वो जबरदस्त खूबसूरती, इन सब का एक ऐसा संगम है जो हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस महान तीर्थ यात्रा की प्लानिंग आखिर की कैसे जाए, बजट से लेकर बुकिंग तक, और सबसे जरूरी सेफ कैसे रहा जाए। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और हर एक कदम को समझते हैं, ताकि ये सफर हर किसी के लिए आसान और यादगार बन पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्लानिंग के पहले और सबसे जरूरी कदमों से। देखिए, किसी भी सफर की नींव होती है उसकी प्लानिंग, और जब बात केदारनाथ की हो तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहली चीज, और ये बिल्कुल मत भूलिएगा, वो है ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन। ये जरूरी है, मतलब मैंडेटरी है। और सबसे अच्छी बात, ये पूरी तरह से मुफ्त है, तो किसी भी एजेंट को इसके लिए एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसी रजिस्ट्रेशन से एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर यानी URN मिलता है, और यही नंबर आपकी हर बुकिंग का आधार होगा, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या फिर कहीं रुकने की जगह। अब सवाल आता है, जाएं तो जाएं कब? सही समय चुनना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, मई जून का टाइम पीक सीजन होता है। मौसम तो अच्छा रहता है, पर भीड़ भी जबरदस्त होती है। फिर आता है मॉनसून, मतलब जुलाई अगस्त, जिसमें बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। और फिर है सितंबर अक्टूबर का समय, आसमान साफ, भीड़ थोड़ी कम। जो लोग शांति से दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए यह बेस्ट हो सकता है। चलिए अब आते हैं सफर के एक और बहुत बड़े सवाल पर, बजट और ट्रांसपोर्ट। क्योंकि सच तो ये है कि इस मामले में जो भी फैसले लिए जाते हैं ना, वो पूरी यात्रा के अनुभव को बदल सकते हैं। तो एक सवाल जो लगभग हर किसी के मन में होता है, क्या केदारनाथ यात्रा महज 5,000 रुपये जैसे कम बजट में की जा सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। और ये फर्क कितना बड़ा हो सकता है वो इस चार्ट में साफ दिखता है। एक तरफ है बजट यात्री जिसका खर्च लगभग 5,000 रुपये आता है, और दूसरी तरफ अगर कोई आराम और सहूलियत चाहता है तो वही खर्च 18,000 या उससे भी ज्यादा पहुंच सकता है। जमीन आसमान का फर्क है ना? तो ये फर्क आता कहाँ से है? ये आता है हमारे चुने हुए रास्तों से। जो बजट वाला रास्ता है उसमें सरकारी बसें हैं, धर्मशाला में रुकना है, पैदल ट्रैकिंग है और ढाबे का खाना है। और जो आराम वाला रास्ता है उसमें प्राइवेट टैक्सी, अच्छे होटल और चढ़ाई के लिए हेलीकॉप्टर या पोनी जैसी सुविधाएं हैं। तो अगर इस बजट को और थोड़ा तोड़कर देखें तो एक बात साफ हो जाती है, सबसे बड़ा खर्चा और सबसे बड़ा फर्क आता है ट्रांसपोर्ट में। और गौरीकुंड से केदारनाथ की आखिरी चढ़ाई में एक बजट यात्री बस से जाकर और पैदल ट्रैक करके हजारों रुपए बचा सकता है, जबकि टैक्सी और हेलीकॉप्टर जैसे ऑप्शन सीधे सीधे खर्च को कई गुना बढ़ा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं यात्रा के उस हिस्से की जो शायद सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे यादगार भी। वो है गौरीकुंड से केदारनाथ तक की अंतिम चढ़ाई। ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये शरीर और मन दोनों का इम्तिहान है। 16 किलोमीटर सुनने में शायद ये सिर्फ एक नंबर लगे, पर यह नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी है। इसमें खड़ी चढ़ाई है, पल पल बदलता मौसम है और मजबूत इरादों की जरूरत है। असल में यही दूरी तो इस पूरी यात्रा का सार है। तो इस चढ़ाई को पूरा करने के लिए भी कई ऑप्शन हैं, और ये हर तरह के यात्री के लिए हैं। अगर फिटनेस अच्छी है तो मुफ्त में ट्रैकिंग की जा सकती है। थोड़ी मदद चाहिए तो पोनी या खच्चर का ऑप्शन है। जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए डोली या पालकी है, और जिनके पास समय कम है या जो आराम चाहते हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर तो है ही। मतलब हर किसी की जरूरत और बजट के हिसाब से एक रास्ता मौजूद है। अच्छा, प्लानिंग तो हो गई, लेकिन एक और चीज है जो उतनी ही जरूरी है, और वो है सफर के दौरान सावधान रहना। अब हम उन आम घोटालों यानी स्कैम्स पर बात करेंगे जिनसे हर तीर्थयात्री को बचकर रहने की जरूरत है। जैसा कि यहाँ लिखा है, कई लोगों ने 4 धाम यात्रा के दौरान धोखाधड़ी की शिकायत की है। कुछ लोग इस बात का फायदा उठाते हैं कि तीर्थयात्री उस जगह से अनजान हैं। इसीलिए कहते हैं जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। और सबसे बड़ा घोटाला होता है हेलीकॉप्टर बुकिंग को लेकर। सोचिए, एक नकली वेबसाइट
और किसी के हजारों रुपए और पूरी यात्रा का सपना मिनटों में टूट सकता है। तो सवाल ये है कि असली और नकली वेबसाइट में फर्क कैसे करें? देखिए, कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। बुकिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से करनी है, heliyatra.irctc.co.in। अगर कोई वेबसाइट एजेंट फीस या वीआईपी दर्शन के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा मांगे तो समझ जाइए गड़बड़ है। अगर कोई बिना यूआरएन के बुकिंग करने की बात करे तो वो पक्का फ्रॉड है। और हाँ, एक और बात, ऑफिशियल टिकट कुछ ही मिनटों में, मतलब 90 मिनट से भी कम में बिक जाते हैं। तो अगर कोई आपको आसानी से टिकट देने का वादा करे तो सावधान हो जाएं। हेलीकॉप्टर के अलावा जमीन पर भी धोखाधड़ी हो सकती है। ट्रैक के रास्ते में पोनी, पिट्ठू या पालकी वाले अक्सर ज्यादा पैसे मांग लेते हैं। तो इनसे सही दाम पर सर्विस कैसे ली जाए? इसका भी एक सीधा सा हल है। हमेशा गौरीकुंड या रास्ते में बने ऑफिशियल काउंटर से ही बुकिंग करें। उनसे एक पक्की रसीद जरूर मांगें जिस पर सरकारी रेट लिखा हो। और सबसे जरूरी बात, दाम हमेशा सफर शुरू करने से पहले तय करें। बाद में बता देंगे वाली बात पर कभी भी राजी न हों। और हाँ, दलालों से बिल्कुल दूर रहें। ठीक है, तो अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं। चलिए, निकलने से पहले कुछ आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी टिप्स और चेक्स पर एक नजर डाल लेते हैं। ये एक तरह की फाइनल चेकलिस्ट है। पहला, ऊंचाई से शरीर को एडजस्ट होने का समय दें। इसके लिए केदारनाथ चढ़ने से पहले गुप्तकाशी में एक रात रुकना बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, पैकिंग स्मार्टली करें। गर्म कपड़े, रेनकोट, अच्छे जूते, पावर बैंक और अपनी ज़रूरी दवाइयाँ रखना न भूलें। तीसरा, पानी पीते रहें। और हाँ, सारे ज़रूरी कागजात जैसे रजिस्ट्रेशन, आईडी प्रूफ और बुकिंग्स के प्रिंटआउट ज़रूर साथ रखें। पहाड़ों में नेटवर्क का कोई भरोसा नहीं होता। और इन सब तैयारियों और प्लानिंग के बीच एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये यात्रा एक तीर्थ है, कोई रेस नहीं। अपनी रफ्तार से चलें, प्रकृति का सम्मान करें और हर एक पल को महसूस करें। असली अनुभव इसी में है। तो इतनी सब प्लानिंग और तैयारियों के बाद आखिर में एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। बजट और बुकिंग से परे इस यात्रा का असली मकसद क्या है? शायद ये आत्मखोज का सफर है, विश्वास को महसूस करने का मौका है और उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का एक जरिया है जो केदारनाथ को इतना पवित्र बनाती है। और इस सवाल का जवाब हर यात्री को अपने अंदर ही मिलता है।